तो आइए, आप सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें। अब हमारे बीच में हमारे योगाचार एवं ध्यान कराने वाले परम सम्माननीय श्री राम सर जी का आगमन हो चुका है। हम यहाँ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करेंगे। हेलो हेलो, थोड़ा आवाज इसमें बढ़ा। आप लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं अपने जगह में, आंखें बंद कर लीजिए और गहरा सांस लेते हुए 3 बार हम लोग ओम की ध्वनि करेंगे। चलिए, गहरा सांस लें। ओ फिर से गहरा सांस लीजिए। और एक बार। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रगड़िए और अपने चेहरे को स्पर्श कर लें। और बिल्कुल अलर्ट होके बैठे। थोड़ी देर तक आप बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल न हिलाएं, एकदम अलर्ट। बहुत फर्क पड़ता है इससे। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अभी आप लोग सुन रहे थे, महाराज जी इतना सुंदर ढंग से आप लोगों को कथा सुना रहे थे, तारामती, रोहित और राजा हरिश्चंद्र की। खुद भी इतना तल्लीन हो गए थे कि खो गए थे। और जितने श्रोता बैठे हैं सब लोग बिल्कुल उस कथा में इतना रम गए थे कि और कुछ न दिखाई दे रहा था और न कुछ सुन रहे थे। यही जीवन है। जो हम करते हैं उसमें इतना तल्लीन होकर के करें कि हमारा कर्म दिव्य कर्म बन जाए। कथा ये बता रही थी कि जीवन में दुख और सुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन इंसान वही है जो दुख में विचलित नहीं होता, धीरज रखता है, धैर्य रखता है, साहस और हिम्मत रखता है। कुछ समय के बाद वह दुख चला जाता है और फिर से सुख आ जाता है, और वो सुख भी चला जाता है, फिर दुख आ जाता है। हम योग के माध्यम से जीवन को समझें और कहते हैं कि अज्ञानता के कारण दुख है और ज्ञान के कारण सुख है। जहां भी हम गलती करते हैं तो उसका परिणाम दुख होता है, और जहां हम अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम सुख होता है। लेकिन ये सबके जीवन में होता है। बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठे रहें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। रात को
खूब अच्छी नींद आएगी, पक्का गारंटी के साथ आएगी। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुना के आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण बताऊंगा और थोड़ा ध्यान करवाऊंगा। उसकी सीख मैं आपको दूंगा जो आप हमेशा करेंगे और खुश रहेंगे। एक दिन एक गांव में सवेरे सवेरे ऊंटों का एक बहुत बड़ा काफिला आया। करीब 20-25 ऊंट थे और ऊंटों के साथ ऊंटों की रखवाली करने वाले भी आए। उनमें एक जो सरदार था, जो हेड था, वो ज्ञानी था। गांव में पता चला एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, तो लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे जीवन में बड़ा दुख है, हमेशा रोते रहते हो, बहुत दुख है दुख है, चले जाओ उस सरदार के पास जो ऊंटों के काफिला का सरदार है, उसे समस्या का समाधान पूछ लो। गया, जाकर कहा कि मैं बहुत दुखी रहता हूं, मेरे जीवन में दुख आता ही रहता है। तो उसने कहा कि देखो ये 20 ऊंट हैं और आपकी एक ड्यूटी है, खूब ध्यान सुनिए, हम प्रश्न भी पूछेंगे। बी अलर्ट, आई विल आस्क क्वेश्चंस टू यू, और अगर आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको इनाम भी मिलेगा, बिल्कुल। तो उसने कहा कि रात में तुम्हारी ड्यूटी हम इतना ही दे रहे हैं कि जब ये 20 ऊंट बैठ जाएंगे तो आके मेरे को बताना कि ये 20 ऊंट बैठ गए तो मैं तुम्हारे समस्या का समाधान बता दूंगा। बोला कि ठीक है, कौन बड़ी बात है। उसके बाद गया तो जा करके देखने लगा तो 4 ऊंट बैठ गए, तो एक खड़ा हो गया। कभी 7 ऊंट बैठे तो 2 खड़े हो गए, कभी 10 बैठे तो कभी 3 खड़े हो गए। ऐसे ही देखते 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 रात ढल गई और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 20 के 20 ऊंट बैठ जाए। जाकर कहा कि महाराज आप अच्छा बेवकूफ बनाए, वो तो रात भर कोई उठता है तो कोई बैठता है, कोई उठता है तो कोई बैठता है, कोई पूरी तरह से 20 ऊंट बैठे ही नहीं। तो उस संत ने, उस ज्ञानी ने, ऊंटों के सरदार ने कहा कि देखो बेटा, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है कि कभी सब कुछ पूरा नहीं होता, कभी दुख आता है तो फिर कभी सुख आ जाता है, कभी सुख आता है तो फिर कभी दुख आता है, ये चलते ही रहता है। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है। जब हम जानते हैं कि ये जीवन है और जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है चला जाता है, सुख भी आता है वो भी चला जाता है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत क्या है। बताओ क्या जरूरत है ज्यादा परेशान होने की। इसलिए आज आप लोग दिव्य कथा सुन रहे हैं, आज से ही याद रखिए कि दुख कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, ये हमारे किए हुए कर्मों का फल होगा। आया है चला जाएगा, मेहमान है। दुख को हमेशा मेहमान समझो, आज आया है कल चला जाएगा, परसों सुख भी आएगा वो भी चला जाएगा। अच्छा ये बताओ कि हमेशा दिन ही रहता है क्या? रात होती है कि नहीं? और हमेशा रात ही रहता है क्या? दिन भी होता है कि नहीं? तो दिन रात, सुख दुख, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब संसार का खेल है, ये होगा ही।
तो दुखी किस बात का? जब खेल में ये पक्का है कि एक हारेगा एक जीतेगा, तो हार गया तो इसमें दुख की क्या बात है बताओ? अरे वो तो तय है कि एक हारेगा। ये तो जिंदगी है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। इसलिए हिम्मत के साथ जिंदगी जीना है और खुश होकर जिंदगी जीना है। अरे आया है दुख चला जाएगा, मेहमान है, उसको क्या समझेंगे? मेहमान समझेंगे। हम आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। ये बताइए कि दूध की चाय कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाइए, उठाओ उठाओ, देखो डरना नहीं है भाई, उठाओ। जैसे आप मन है वैसे हम भी आपके घर के ही हैं। हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है कि आप लोग उधर बैठे हैं, हम इधर। चलो देख लिया मैं। दूध की चाय, ध्यान सुनिए, दूध की चाय जब हम लोग सवेरे सवेरे पीते हैं तो गैस बनना शुरू हो जाता है। देखो मैंने अभी आपको कहा, गलती से अगर आप रोटी बना रहे हैं, अगर आपकी रोटी जल गई, उसमें छेद हो गया, तो गलती रोटी की है कि तवा की है कि आग का है कि तुम्हारी है? बोलो। तो काबर जलाए? बोलो क्यों जलाए? बस इधर उधर देखे कि वो जल गया, और जल गया तो उसमें से हवा निकलने लगा, अब वो फूलेगी भी नहीं रोटी। तो गलती हमने किया और इसके कारण रोटी जल गई। अगर हम वहां पूरा ध्यान देते और कितना सेकने के बाद रोटी को पलटना है, अगर हमको ध्यान रहता तो रोटी फूल जाती, उसमें जलने की कोई बात नहीं रहती। तो गलती किसकी? बोलो हमारी है। तो वैसे ही गलती हम करते हैं, दूध की चाय पीते हैं, ये बहुत भारी गलती है। आधे लोगों को मैं देखता हूं कि बोलते हैं कि यहां पिरा रहा है जी, तो घुटना दर्द है, तो सिर दर्द है, तो पेट सही नहीं है। अरे भाई गलती तुम कर रहे हो। दूध की चाय पीना आज से बंद, आज से कि कल से, एक दिन छूट। देखो बहुत चालू हो तुम, कम से कम आज भर तो छूट मिल जाए। अच्छा चलो आज छूट मिल जाता है, लेकिन कल से आप लोग दूध की चाय मत पीजिए। देखो जिनको आदत बनी हुई है, थोड़ा छोड़ने में तकलीफ होगी, लेकिन हमने देखा है कि वे लोग जो इतना दुखी रहते थे, इतना टेंशन तनाव में, पेट ही आपका गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो गया, और पेट ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। क्योंकि जड़ कहां है? पेट है। अच्छा ठीक है, तो एक बात पक्का हो गया, कल से आपको दूध की चाय नहीं पीना है। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने रिसर्च करके देखा है, पूरा विश्व रिसर्च करके देखा है, पूरे दुनिया में हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड से मेटे ब्रांड आती थी, वो भी योग की टीचर थी। राजन महाराज जी हम लोगों के गुरु हैं, महाराज जी के भी गुरु हैं, उनके पास आती थी और हम लोग साथ में जाते थे। वो भी काली चाय पीती थी। और विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां दूध की चाय बनती हो। सुन लो ध्यान से, केवल भारत ही ऐसा देश है जहां लोग दूध की चाय पीते हैं और गैस से परेशान रहते हैं। तो एक सुधार हम करेंगे, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर do सवेरे सवेरे दूध की चाय पीना बंद कर दें तो आधी बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये बताओ कि खाना खाने के बाद कितने लोग पानी पीते हैं? हाथ उठाइए, एकदम धड़ल्ले से उठाओ। देखो वाह, जैसे लग रहा है कि इनाम मिलेगा है,
देख रहे हो, ये उठा रहे हाथ जैसे कि इनको इनाम मिलने वाला है। इनाम उनाम नहीं मिलेगा, सुनो ध्यान से। खाना खाने के बाद भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में जल पीना, पानी पीना जहर के समान है। फिर से सुनिए ध्यान से, हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हमको पता है कि आपको पता क्या है, आप गलती कहां करते हो और आपको प्रॉब्लम कहां होता है, आपको कौन बताने आएगा भाई इस गांव में। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों माताओं, सब लोगों से मेरी विनती है, आग्रह है। महाराज जी के कहने से हम आए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आपका भला हो जाए, आप उस चीज को समझें और वैसा जीवन में परिवर्तन लाएं और आप खुश रहें। ध्यान दीजिए, जब हम खाना खाते हैं एकदम अलर्ट, कोई हिलेगा नहीं अभी। जब हम भोजन करते हैं, खाना खाने के बीच बीच में कुछ लोग पानी पीते हैं और कुछ लोग तो जब खाना खा लिए तो लोटा उठाए गटगट गटगट गट लोटा लोटा भर पी लिए पानी। जहर बन जाएगा वो, याद रखिए। खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा अंदर जाके। वाघ भट्ट जी ने रिसर्च किया था इसके ऊपर, आज विज्ञान रिसर्च करता है कि वाह क्या इस देश के ऋषि मुनि थे। होता क्या है, जैसे ही हवन कुंड में हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, सांकल डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको जला के भस्म करती है। ठीक वही सिस्टम हमारे पेट में काम करता है भाइयों। क्या करता है, जैसे ही भोजन हमारे इस गले से उतर करके यहाँ अमाशय में आता है बाएं साइड, तो वहां पर एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऐसा कहिए कि जठराग्नि पैदा होती है। जठर मने होता है पेट और अग्नि मने पेट में पैदा हुई अग्नि। हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारे इस आमाशय से आग प्रज्वलित होती है। ध्यान से सुनिए, यही समस्याओं का हल है। जैसे ही भोजन अंदर गया कि अंदर से पेट की आंतों से, आमाशय से एक अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको विज्ञान की भाषा में HCl बोलते हैं, और वह अग्नि हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। लेकिन अब आप बताओ कि आग बरी है और आप पानी डाल दोगे तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। और उस आग के बुझ जाने से हमारा भोजन पचता नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और उससे 131 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें पहली बीमारी गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। तो गैस से जितना लोग परेशान हैं, इसका कारण यही है कि न उन्हें खाने का तरीका पता है, न उन्हें पीने का तरीका पता है। तो आज से दूसरा टिप हमने आपको बताया कि जब भी आप भोजन करते हैं, जब भी भोजन करने के बाद आप 1 घूंट या 2 घूंट पानी पीजिए। सब करेंगे, हाथ उठाओ। देखो बहुत लोग नहीं उठा रहे हैं, नहीं करना है क्या? बहुत सुंदर। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे जीवन में क्रांति ला देंगी, भारी परिवर्तन आ जाएगा। आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद एक तो खाने को चबा चबा के खाइए, चबा चबा के। इतना जल्दी नहीं करना है, क्योंकि पूरा हमारा जीवन भोजन के ऊपर आधारित है। किस पे आधारित है? भोजन के ऊपर। तो हम खाना को खूब चबा चबा के उसका रस ले लेकर के जब हम खाते हैं तो थोड़े से भोजन में हमारा पेट भर जाता है, ऊर्जा ज्यादा मिलती है। और याद रखिए
कि भोजन के बाद, आज के बाद आप कुछ भी करते हो, लेकिन आज के बाद इस देवी भागवत स्थल से आप हमेशा याद रखें कि खाना खाने के बाद 2 घूंट पानी आप पीजिए, गला साफ हो जाए, मुंह को साफ करके उठ जाइए। और 45 से 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी पीजिए, आपका पेट ठीक, पेट सफा तो रोग दफा, है कि नहीं? कितनी सुंदर बात है और कितनी छोटी सी बात है, और हमारे जीवन में क्रांति ला देगा। तो चाय दूध की पीना बंद, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। और देखो, भजिया बहुत लोग खाते हैं, समोसा खाते हैं, भजिया, समोसा, डोसा, चाउमीन आप खाओ, मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि रोज मिलता भी नहीं। कभी कभार तो पार्टी में जाते हैं तो मिलता है, तो उसको भी छोड़ दे तो क्या मतलब। आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखो कि भजिया, समोसा, ये सब तेल वाला आइटम जितना है, खाने के बाद पानी मत पीजिए, बस इतना सा हाल है। जैसे ही आप पानी पीते हैं वो तेल ऊपर आ जाता है, आपको दिखता थोड़ी है पेट के अंदर, लेकिन तेलहा चीज खाएंगे, तेल ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर, वो पचेगा नहीं, वो दुनिया भर का परेशानी क्रिएट करता है। इसलिए भोजन हम करेंगे, तेल वाला भी खा लो, ज्यादा मत खाया करो तेल वाला, लेकिन अगर खा भी लिए भजिया समोसा कभी कुछ, तो बस 1 घूंट पानी पी लो, बस खत्म। आज पौन घंटा के बाद, 1 घंटे के बाद आप पानी पीजिए, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। सवेरे सवेरे काली चाय पीजिए, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, ठीक है? ये सब बातें हमारी याद रखिए, आपका जीवन ठीक रहेगा। अब हम लोग करेंगे ध्यान। अच्छा ये बताओ कि ये लीवर है आपके पेट में, है ना? देख लो छू के, है कि नहीं? कहीं गया तो नहीं है? तो लीवर है तो आपको कोई परेशानी है क्या? है? ये दोनों साइड किडनी लगा है, आपको कोई दिक्कत है क्या? ये हार्ट है, धक 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 करते, तो इसे कोई परेशानी है क्या? शरीर में जितने भी अंग हैं उनसे आपको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किससे है? मन से। किससे परेशानी है? मन से। क्यों परेशानी है? अब्बड़ सोचा थेगा, कुछ न कुछ सोचा, ये लड़की का शादी नहीं हुआ तो लड़के का नहीं हुआ, तो ये कैसे घर बनेगा, तो ये दिन भर सोचते आदमी बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। जितना हम सोचेंगे उतना दुखी होंगे, तो मन के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, मन को कैसे नियंत्रित करें, इसके लिए हम एक विधि बताएंगे। आप लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठिए। जैसे जैसे हम आपको निर्देश देंगे आप लोग करते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से करना है, एकदम कमर गर्दन सीधा करेंगे, कोई किसी के अंग को छुए, किसी के शरीर को छुएगा नहीं। बिल्कुल ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ रख लीजिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा, और लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। खूब लंबी सांस लें और छोड़िए। अब मैं ओम की ध्वनि करूंगा, उसको आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। आप लंबी लंबी सांसें लें, बिल्कुल। क्लोज योर आईज, प्लीज डोंट ओपन योर आईज। कोई हाथ पैर नहीं हिलाएगा, ना अलर्ट, सिर्फ मेरी आवाज को सुनेंगे। किसी भी आवाज को सुनना भी ध्यान है। ओ
बिल्कुल शरीर को नहीं हिलाएंगे, एकदम अलर्ट होके बैठे, कोई भी अंग न हिले, इसका ख्याल रखिए। मन की आंखों से सारी क्रियाएं करनी है, शरीर नहीं हिलेगा। मात्र 5-7 मिनट जिंदगी भर करें, इससे हमारे दुख मिटते हैं, हमारा मन शांत होता है। सांस आ रही है, जा रही है, बिल्कुल उसको देखना है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, साबुत बचान को। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। दोनों हथेलियों को रगड़िए और अपने अपने चेहरों को ऐसे इस चेहरे को स्पर्श कर लीजिए। अब हाथ पैर हिला लीजिए। कैसे लगी इस बने बने लगी इस है? चलिए सभी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे राम सर जी के लिए। और उन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय आपको दिया है और अब आरती की भी तैयारी होनी है, क्योंकि आप लोग थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, इसलिए मैं समझ रहा हूं। धन्यवाद। 1 मिनट, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, सुन लो ध्यान से। कोई भी प्रश्न जीवन से जुड़े हुए जो भी सवाल है, अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं एक पूछूं, बताओगे? बोलो बच्चे लोग, कितने हाथ उठाओ जरा। एक सवाल का जवाब बता दो और 10 रुपये इनाम ले जाओ। 12,1212 कौन लिखेगा? लिख करके दिखा दो और ले जाओ। अभी 20 रुपये इनाम मिलेगा। देख लेता हूं पैसा है कि नहीं। पैसा है, चलो 12,1212 लिखो, आ जाओ। देखो पैसा है मेरे पास, अब भी इनाम मिलेगा, लेकिन शर्त है कि आपको सही लिखना पड़ेगा। कितना? 12,1212।
और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर आरती होगी। महाराज जी ने समय दिया, बहुत सुंदर भागवत करते हैं महाराज जी। अभी सांगली में इधर हो रहा था, वहां भी बहुत पब्लिक आती थी। उनकी बातों को आप लोग सुनते हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। यही भागवत कथा का लाभ है कि जो हम सुनते हैं संत महात्माओं से, उसको बस पालन करना सीख गए, हो गया भागवत सफल। चलिए एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। बोलो देवी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और